हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राइज फॉर एक्सीलेंस। आज हम इस वीडियो में एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो एंडोक्राइन सिस्टम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे एंडोक्राइन सिस्टम हमारी बॉडी का कोऑर्डिनेशन संभालता है। तो सबसे पहले एंडोक्राइन सिस्टम की बात करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम जो है बहुत सारे ग्लैंड से मिलकर बनता है और जो ग्लैंड होते हैं बेसिकली ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो कुछ सिक्रीशन करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम के ग्लैंड्स को बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हमारी बॉडी में 3 तरह के ग्लैंड होते हैं। वन इज योर एंडोक्राइन ग्लैंड, वन इज योर एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड वन इज योर हेटेरोक्राइन ग्लैंड। आज हम जो बात करने वाले हैं वो है एंडोक्राइन ग्लैंड, लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं उनके पास डक्ट्स होती हैं और वो अपना सिक्रीशन जो है वो सरफेस पे डालते हैं थ्रू डक्ट्स। और हेटेरोक्राइन ग्लैंड उन ग्लैंड्स को बोलते हैं जिनके पास एंडोक्राइन का भी पार्ट होता है और एक्सोक्राइन का भी पार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल योर पेनक्रियाज या फिर आपके टेस्टिस एंड ओवरीज। तो चलिए अब एंडोक्राइन सिस्टम की बात करते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं बेसिकली वो डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, इनके पास डक्ट्स नहीं होती हैं, इसलिए ये जो भी अपना सिक्रीशन है वो सीधा ब्लड में डाल देते हैं। ये इनकी खासियत होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड जो सिक्रीशंस करते हैं उनको बोलते हैं हार्मोन्स। तो बेसिकली आप एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हो और आप सबको पता होगा कि हमारी बॉडी के जो हार्मोन्स हैं वो हमारी बॉडी के कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हार्मोन्स की बात करें तो ये स्पेसिफिक सेल या ग्लैंड से जो है वो स्क्रीट होते हैं और थ्रू ब्लड जो है वो पर्टिकुलर टारगेट ऑर्गन पर अपना काम करते हैं। अगर आप जनरल प्रॉपर्टीज देखें हार्मोन्स की, तो हार्मोन्स की सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि ये डक्टलेस होते हैं, इनके पास डक्ट्स नहीं होती हैं, इसलिए इनका जो भी सिक्रीशन होता है वो डायरेक्टली कहाँ जाता है, ब्लड में। देन अगर जब ब्लड में जो है वो टारगेट ऑर्गन तक वो हार्मोन्स पहुंचते हैं तो आपके जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं आपकी बॉडी में उनको वो अफेक्ट करते हैं। देन आप देखेंगे कि जो हार्मोन्स हैं बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में निकलते हैं लेकिन बायोलॉजिकली बहुत ही एक्टिव होते हैं। आप हार्मोन्स को अलग अलग तरह से देख सकते हो। कुछ हार्मोन्स जो होते हैं वो प्रोटीन के नेचर के होते हैं, कुछ अमाइंस होते हैं और कुछ स्टेरॉइड्स होते हैं, यानी कि उनका नेचर जो है वो कोलेस्ट्रॉल जैसा होता है। देन अगर आप देखो तो हार्मोन्स जो हैं अगर ज़्यादा क्वांटिटी में आपकी बॉडी में आते हैं तो भी आपको डिजीज़ हो सकता है और अगर उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है तब भी आपको डिजीज़ हो सकते हैं। लास्ट इज हार्मोन्स जो हैं वो आपकी बॉडी जो है उसमें स्टोर नहीं होते हैं। जब उनका काम हो जाता है तो वो आपके सिस्टम से काम करके निकल जाते हैं। आवर नेक्स्ट पार्ट इज प्रिंसिपल एंडोक्राइन ग्लैंड्स कि ह्यूमन बॉडी में जो है वो कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। तो देखिए हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड, ये आपको ब्रेन के इसमें ही मिलेंगे। देन योर नेक्स्ट इज थायराइड ग्लैंड जो आपके नेक के पास होता है। पैराथायराइड ग्लैंड जो थायराइड ग्लैंड के पीछे होता है। देन आपका थाइमस जो कि हार्ट के पास होता है। देन योर पेनक्रियाज, पेनक्रियाज जो होते हैं वो आपके स्टमक के पास होते हैं। देन एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड जो है वो आपकी किडनी के ऊपर पाया जाता है। एंड लास्ट इज गोनैड्स, गोनैड वर्ड जो है वो टेस्टिस एंड ओवरीज के लिए यूज किया जाता है। तो आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हो सबसे आप पहला पार्ट जो है वो हाइपोथैलेमस है जो कि ब्रेन में है। हाइपोथैलेमस के नीचे ही जो है वो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। पिट्यूटरी का साइज जो होता है वो एक मटर के दाने जैसा होता है, पी साइज्ड। अगर आप देखो तो फोर ब्रेन के पीछे जो है वो पीनियल ग्लैंड पड़ा होता है। देन आपके नेक में जो है वो थायराइड ग्लैंड होता है। थायराइड को अगर आप पीछे से देखेंगे तो उसके पास 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स पड़े होते हैं। देन आपके हार्ट के पास जो है एक ऑर्गन होता है दैट इज योर थाइमस। उसके बाद आपको पेनक्रियाज दिख रहे हैं। देन किडनी के ऊपर जो है वो एड्रीनल ग्लैंड है। देन आपके फीमेल्स में ओवरीज होते हैं और मेल्स में टेस्टिस। तो चलिए अब थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। हमारा जो सबसे पहला ग्लैंड था दैट इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है उसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं जो कि बेसिकली होते तो न्यूरॉन्स हैं लेकिन हार्मोन्स क्रिएट करते हैं, इसलिए ऐसे न्यूरॉन्स को हम न्यूक्लियाई बोल देते हैं। ये हार्मोन्स जो हैं वो जाके पिट्यूटरी को कंट्रोल करते हैं। जो भी हार्मोन्स निकलेंगे वो पिट्यूटरी को गाइड करते हैं, आप ऐसा समझ सकते हो। जो हाइपोथैलेमस से हार्मोन्स हैं वो भी अगर पिट्यूटरी में देखें तो सिर्फ एंटीरियर पिट्यूटरी जो है उसको जाके कंट्रोल करते हैं और ये ब्लड के थ्रू जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी तक पहुंचते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी की खासियत ये है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो अपने हार्मोन्स नहीं बनाती है,
हाइपोथैलेमस के अंदर ही हार्मोन बनते हैं और वो जाके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में थोड़े टाइम के लिए स्टोर हो जाते हैं और वहाँ से रिलीज होते हैं। तो यानी कि हाइपोथैलेमस जो है वो आपके हार्मोन रिलीज करेगा जो कि जाके पिट्यूटरी को कंट्रोल करेंगे। अगर पिट्यूटरी में देखें तो एंटीरियर पिट्यूटरी जो होती है, एंटीरियर पार्ट जो होता है उसके ऊपर जो है ये हार्मोन अपना कंट्रोल दिखाते हैं। लेकिन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है वो हाइपोथैलेमस के ही टिश्यू से बनी होती है, इसलिए हाइपोथैलेमस ही जो है वो हार्मोन्स को बनाता है और फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी उसको स्टोर करके बाद में रिलीज करती है। अगर हम हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स की बात करें तो दो तरह के हार्मोन्स होते हैं, वन इज रिलीजिंग हार्मोन एंड वन इज इनहिबिटिंग हार्मोन। किसी भी हार्मोन के पीछे अगर आपको ये वर्ड दिखाई देता है रिलीजिंग हार्मोन या फिर इनहिबिटिंग हार्मोन, इसका मतलब है कि वो हाइपोथैलेमस का हार्मोन है और वो जाके पिट्यूटरी को मैसेज देगा। रिलीजिंग हार्मोन नाम से ही पता चल रहा है, फॉर एग्जांपल गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, यानी कि ये हार्मोन जो है वो जाके पिट्यूटरी को ये सिग्नल देगा कि गोनैड से जो है वो हार्मोन को रिलीज करवाना है। वैसे ही इनहिबिटिंग हार्मोन भी होते हैं जैसे कि सोमैटोस्टैटिन हो गया, यानी कि ये हार्मोन जो है वो आपकी पिट्यूटरी को जाके ये सिग्नल देते हैं कि बॉडी में ज्यादा हार्मोन हो गया है, इसलिए इस हार्मोन को जो है रिलीज करवाना बंद कर दो। आपका नेक्स्ट ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। पिट्यूटरी जो है उसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं क्योंकि एंटीरियर पिट्यूटरी से जो है वो बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं और एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो फिर आपकी बॉडी को कंट्रोल करती है, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। हमारा जो ब्रेन है वहाँ पे एक बोनी कैविटी होती है जिसको सेला टर्सिका बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड वहाँ पे आपका लोकेटेड होता है और हाइपोथैलेमस से जो है वो पिट्यूटरी स्टॉक के साथ जो है वो जुड़ा होता है। अगर आप इस फोटोग्राफ को देखो तो ऊपर आपको हाइपोथैलेमस दिखेगा और नीचे जो है पिट्यूटरी है। हमारी जो पिट्यूटरी होती है वो भी 3 भाग में जो है वो डिवाइड होती है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। आपको 3 जो है वो पार्ट्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं। वन इज योर पार्स इंटरमीडिया जो कि बीच वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी साइड वाले को और इसका नाम होता है पार्स डिस्टालिस। और इस साइड वाली पिट्यूटरी जो है इसका नाम है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इसको पार्स नर्वोसा भी बोलते हैं। अगर आप एक और डिवीजन के रूप में इसको देखें तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसके 2 पार्ट यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, वन इज योर एडिनोहाइपोफाइसिस एंड वन इज योर न्यूरोहाइपोफाइसिस जिसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी बोलते हो। तो एडिनोहाइपोफाइसिस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एडिनोहाइपोफाइसिस में 2 पार्ट्स होते हैं, पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिया। जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है तो पार्स इंटरमीडिया जो है वो अलग होता है, लेकिन जैसे जैसे एडल्ट होते हैं पार्स इंटरमीडिया का जो पार्ट है वो पार्स डिस्टालिस यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ आके पड़ जाता है और इन दोनों को इकट्ठा जो है हम एडिनोहाइपोफाइसिस बोलते हैं। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है उसका नाम पार्स नर्वोसा है, उसको न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं। अगर हम एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स को देखें तो एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन जो है वो आपके एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन है। ये हार्मोन जो है वो आपका पिट्यूटरी से निकलता है और जाके एड्रीनल कॉर्टेक्स के ऊपर काम करता है। देन योर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन नाम से ही पता चल रहा है थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ताकि वो अपने हार्मोन्स को स्क्रीट कर सके। देन नेक्स्ट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन जो है ओवरीज एंड टेस्टिस के ऊपर जो है काम करते हैं, इसीलिए LH और FSH जो हैं इनको इकट्ठा गोनेडोट्रोपिन्स भी बोल देते हैं। लास्ट इज योर प्रोलैक्टिन एंड ग्रोथ हार्मोन। प्रोलैक्टिन जो है वो मैमरी ग्लैंड्स में मिल्क को प्रोड्यूस करवाता है और जो ग्रोथ हार्मोन है वो हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज पार्स इंटरमीडिया यानी कि जो बीच वाला पार्ट था वो सिर्फ एक ही हार्मोन रिलीज करता है एंड दैट इज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एंड लास्ट इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जैसा कि मैंने आपको बताया पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो सिर्फ हार्मोन को स्टोर करती है। एक्चुअली जो हार्मोन है वो कौन बनाता है, हाइपोथैलेमस। तो इससे 2 हार्मोन्स निकलते हैं, वन इज योर एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH बोलते हैं इसको या फिर वेसोप्रेसिन। तो जब आपकी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है तब वेसोप्रेसिन जो है वो काम करना शुरू कर देता है। एंड नेक्स्ट इज योर ऑक्सीटोसिन, इसको लव हार्मोन भी बोलते हैं। जब बच्चा छोटा होता है और वो माँ का दूध पीता है तो इंजेक्शन ऑफ मिल्क जो है माँ की बॉडी से जो होता है वो ये हार्मोन करवाता है ऑक्सीटोसिन। अगर आप ये फोटोग्राफ ध्यान से देखो तो यहाँ पे सारा कुछ जो है वो लिखा हुआ है।
सबसे पहले एंटीरियर पिट्यूटरी, यहाँ पे जो है डायग्राम थोड़ा उल्टा बनाया है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी में आप देख सकते हो, फर्स्ट इज योर गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। गोनेडोट्रोफिन हार्मोन यानी कि FSH एंड LH जो कि ओवरीज और टेस्टिस में जाके काम करते हैं। नेक्स्ट इज ग्रोथ हार्मोन जो कि आपकी बॉडी का ग्रोथ करवाता है। नेक्स्ट इज प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जो है वो आपके मेमोरी ग्लैंड्स में जो मिल्क है वो प्रोड्यूस करवाता है। नेक्स्ट इज एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन्स जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स पे काम करेगा। नेक्स्ट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि थायराइड पे काम करेगा। तो ये सारे हार्मोन जो हैं वो एंटीरियर पिट्यूटरी के हैं, इसीलिए पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। अगर पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करें तो ऑक्सीटोसिन जो मेमोरी ग्लैंड्स पे काम करेगा, इजेक्शन ऑफ मिल्क करवाता है। देन आपका एक और इम्पॉर्टेंट जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ऑक्सीटोसिन का, कि जब पार्चुरेशन होती है, जब बच्चा बाहर आना होता है यूट्रस से, तो स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है ऑक्सीटोसिन। एंड वन इज योर ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन जो कि किडनी पे काम करेगा और वाटर को रीएब्जॉर्ब करवाता है। नेक्स्ट इज योर पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड जो है अगर आप देखो तो फोर ब्रेन जो है वहां पे बड़ा होता है। हार्मोन कौन सा रिलीज करता है? इस हार्मोन का नाम है मेलेटोनिन। ये हार्मोन हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब आपको नींद आती है तो आपकी बॉडी में यही हार्मोन काम करता है। हमारे ब्रेन में एक सिस्टम होता है, उसको वो रिलैक्स करवा देता है जिसकी वजह से आपको नींद आने लगती है। ये हमारी बॉडी के बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रोज 10 बजे सोते हो तो आपको 10 बजे नींद आना शुरू हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन। तो इसको डायurnal रिदम भी बोलते हैं, जैसे कि स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करना या फिर आपके बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना। तो ये सारे फंक्शन जो हैं आपके पीनियल ग्लैंड के हैं। इस फोटोग्राफ में आप पीनियल ग्लैंड को देख सकते हो। ये फोर ब्रेन की पिछली साइड में पड़ा है और कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? मेलेटोनिन, जिसको आप स्लीप हार्मोन भी बोलते हो, जिसकी वजह से आपको नींद आती है। तो इस तरह से आपने 3 ग्लैंड जो हैं उनको कवर कर लिया है। फर्स्ट इज हाइपोथैलेमस, सेकंड इज पिट्यूटरी एंड थर्ड इज पीनियल ग्लैंड। ये तीनों ग्लैंड जो हैं वो आपको ब्रेन में ही मिलेंगे। अब आप अगर ब्रेन से नीचे आ जाओ तो नेक रीजन में जो है आपको अगला ग्लैंड मिलेगा, दैट इज योर थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो होता है उसकी अगर आप शेप देखो तो बटरफ्लाई शेप होती है और उसमें 2 लोब्स होती हैं जो कि एक कनेक्शन से जुड़ी होती हैं जिसको बोलते हैं इस्थमस। और थायराइड ग्लैंड जो है उसके अंदर 2 तरह के सेल पड़े होते हैं, वन इज फॉलिकल सेल और दूसरे होते हैं स्ट्रोमल टिश्यू। थायराइड ग्लैंड जो है वो आपके 3 तरह के हार्मोन जो हैं आपको देखने को मिलते हैं। वन इज योर टेट्राआइडोथायरोनिन जिसको T4 हार्मोन बोलते हैं, दूसरा है ट्राईआइडोथायरोनिन जिसको T3 हार्मोन बोलते हैं, एंड वन इज योर थायरोकैल्सिटोनिन, यानी कि थायराइड ग्लैंड से एक आपका कैल्शियम वाला हार्मोन भी निकलता है जो आपकी बॉडी में कैल्शियम को जो है बैलेंस करता है। अगर आप इस फोटोग्राफ में देखें तो आपको नेक रीजन में जो है थायराइड ग्लैंड दिखाई दे रहा है। इसकी एक लोब राइट लोब दिखाई दे रही है, नेक्स्ट इज लेफ्ट लोब, और इसके बीच का जो कनेक्शन है जो इन दोनों लोब्स को जोड़ता है उसको बोलते हैं इस्थमस। अगर आप देखो तो थायराइड हार्मोन जो है उनके सिंथेसिस के लिए आयोडीन बहुत ही जरूरी होता है। आयोडीन की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो उसको हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं, यानी कि बहुत कम स्क्रीशन हो रहा है थायरॉक्सिन हार्मोन का। इस हार्मोन की कमी से क्या होता है कि आपको सिंपल गॉइटर हो सकता है। आपने देखा होगा कुछ लोगों की नेक जो है, नेक वाला रीजन जो होता है बेसिकली थायराइड ग्लैंड वाला रीजन बहुत ज़्यादा फूल जाता है, उसको गॉइटर बोलते हैं। पहाड़ी इलाकों में जो है वो ज़्यादातर देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ की जो सॉइल है वो आयोडीन डेफिशिएंट होती है। और जो लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं उनमें अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए तो जो बच्चा पैदा होता है उसकी स्टंटेड ग्रोथ हो सकती है और मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकती है जिसको क्रेटिनिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट इज हाइपरथायरॉयडिज्म। अगर बहुत ज़्यादा ही थायरॉक्सिन स्क्रीशन होता है तो उसके इफेक्ट ये हो सकते हैं कि एक्सोपैथेलेमिक गॉइटर हो सकता है, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो इंसान है उसकी आंखें आपको बाहर को दिखेंगी। थायराइड से रिलेटेड और भी बहुत सारे डिजीज हैं जो आप पढ़ सकते हो, उसके बारे में इंक्वायर कर सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें अगले हार्मोन को एक्सप्लेन किया जाएगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।